इमिग्रेशन जो है, और वो भी बेतहाशा इमिग्रेशन, वो अगर हकीकत देखें तो वो ट्रूडो के गिट्टो घोड़ों में बैठ गई है। कनाडा और पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ट्रंप की आमद के साथ एक तरह से बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। कनाडा की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही इस वक्त जो है वो बड़े शशोपंज में है, परेशानी में भी है कि क्या करें। आपको ये सुन के हैरत होगी कि लिबरल लीडरशिप की जो रेस है उसमें जो भी बंदा हिस्सा लेगा उसकी फीस रखी गई है $3.5 लाख। जिस तरह अमेरिका में खातून को आज तक हिस्ट्री में हेड ऑफ स्टेट नहीं बनने दिया गया। पिछली दफा जब वो सदर बने थे तो मेरी एक खातून यहाँ पे कनाडा में सीनियर खातून थी, उनसे बात हुई तो वो कहने लगी कि ये कैसा शख्स है जो अमेरिका को एक जनरल की तरह चलाना चाहता है, यानी कि लाइक ए डिक्टेटर। ट्रंप के बारे में खास तौर पे बड़ी फेवर पाई जाती है, ये खुद भी उसके बड़े फैन है और एक लंबी बात करते हैं जब भी ट्रंप के बारे में। उनका लुबेलुबाब ये है कि ट्रंप अमेरिका के लिए बहुत बेस्ट है। मुझे लगता है कि इसको कोई ना कोई जो है ना वो गोली मार देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। वही आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहें। और आज हम सिर्फ 2 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर क्विकली बात करते हैं। एक तो कनाडा यूएस रिलेशन जो हैं ट्रंप की आमद के साथ, अभी 20 तारीख को उन्होंने हलफ उठाना है, तो पाकिस्तान में तो जो असरात पड़ रहे हैं उनकी सदारत और फिर पावर में आने के, इसी तरह कनाडा भी जो बयानात हैं ट्रंप के उनकी जद में है कि 25% जो है वो कनेडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो कनाडा और पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ट्रंप की आमद के साथ एक तरह से बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और कनाडा की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही इस वक्त जो है वो बड़े आप कह लें कि शशोपंज में है, परेशानी में भी हैं कि क्या करें। अगर बात करें ट्रंप की जो तर्ज हुक्मरानी है, तो पिछली दफ़ा जब वो सदर बने थे तो मेरी एक खातून यहाँ पे कनाडा में सीनियर खातून थी, उनसे बात हुई तो वो कहने लगी कि ये कैसा शख्स है जो अमेरिका को एक जनरल की तरह चलाना चाहता है, यानी कि लाइक ए डिक्टेटर। तो वो बड़ी हैरान थी कि ये पहला बंदा आया है अमेरिकन हिस्ट्री में जो इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो बयानात भी दे रहा है, इक़दाम भी करना चाह रहा है और किसी को खातर में नहीं ला रहा। एक और ख़ातून जो थी उसने तो यानी आखिरी बात कर दी, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इसको कोई ना कोई जो है ना वो गोली मार देगा, या जिस तरह का ये लोगों के साथ या मीडिया के साथ या बाकी लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, तो ये वो कह रहे हैं समझ से बाहर है। एक और यहाँ पे गोरे हैं साहब, उनको बड़ा बातें करने का और हमारी उनसे गाय बगाय मुलाकात हो जाती है, बड़ा शौक़ भी है और वो बड़ी मालूमात रखते हैं अमेरिका के बारे में। जो एक कोई वेबसाइट है गटर के नाम से, तो उसका हवाला देते हैं कि वहाँ बड़ी थ्योरीज लॉन्च होती हैं। तो वहाँ पे ट्रंप के बारे में ख़ास तौर पे बड़ी फेवर पाई जाती है, ये खुद भी उसके बड़े फ़ैन हैं और एक लंबी बात करते हैं जब भी ट्रंप के बारे में। उनका लुबेलुबाब ये है कि ट्रंप अमेरिका के लिए बहुत बेस्ट है और वो खुद चाहता है कि अमेरिकन जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। चूँकि कारोबारी आदमी है, बिजनेस का बंदा है, तो उसके लिए आइडियाज़ हैं कि ये इधर उधर जो अमेरिका अपने मुख्तलिफ जंगें और मुख्तलिफ जो महाज खोलता है उसकी बजाय अमेरिकन का इकानमी जो है और अमेरिकन के ऊपर जोर दिया जाए और फोकस किया जाए ताकि यहाँ मज़ीद खुशहाली आए। तो इसी सिलसिले की कड़ी अभी उन्होंने कनाडा के बारे में जो 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है कनाडा की हुकूमत और यहाँ के जो बिज़नेस के लोग हैं और जनरल पब्लिक है कि क्या बनेगा। तो इसी सिलसिले की कड़ी थी जब उन्होंने अनाउंस किया तो जस्टिन ट्रूडो वज़ीर आज़म जो है वो गए, उनसे मिले, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अंदर की बात ये पता चली कि ट्रूडो उसको पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली डील करना चाहते थे, जबकि उनके साथ जो
डिप्टी वज़ीर आज़म थी फ्रीलैंड, तो वो कहने लगी कि जी नहीं, बाद में जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इसका जो है ना वो सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए। तो इसके ऊपर पार्टी के अंदर इख्तलाफात आए और जो एक सिलसिला चला, उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे रेजिग्नेशन का जो है वो मुतालबा किया और अपोजिशन तो पहले ही तैयार बैठी थी कि कोई ना कोई उन्हें मौका चाहिए, चूँकि वो पहले से ही मीडिया की सतह पे और पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से ट्रूडो को उन्होंने एक किस्म का परेशान भी किया हुआ था और पूरी तरह हमलावर भी थे कि ये गवर्नमेंट नाकाम हो गई है और ये कनेडियन का दिफा नहीं कर पा रही और इकॉनमी जो है उसको भी इन्होंने इस हद तक ला खड़ा किया है। उसके अलावा जो ट्रूडो के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर था वो ये था कि इमिग्रेशन जो है, और वो भी बेतहाशा इमिग्रेशन, वो वाकई जो अगर हकीकत देखें तो वो ट्रूडो के गिट्टों गोड़ों में बैठ गई है यानी, और उसने कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि जो लोकल कनेडियन है, गोरे हैं, वो वाकई इस वजह से इतने खिलाफ हो गए हैं कि उन्हें यानी एक किस्म का जैसे होता है ना घबरा पैन लग पे सी के इतने ज़्यादा गैर मुल्की अफ्रीका से, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से और चाइनीज़ को देख के, तो वो जो है ना उनको एक किस्म का जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर सख्त गुस्सा आ रहा था और उसके नतीजे में ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत नीचे आई है कि इमिग्रेशन के लिहाज से उन्होंने जो पॉलिसियाँ नरम इख्तियार की थी उसका नतीजा ये निकला कि हर बंदा जो कनाडा में मौजूद है वो परेशान हो गया है हाउसिंग के मामले में, महंगाई के मामले में, और उनका जो गुजारा है वो मुश्किल हो गया था। तो ये फैक्टर्स थे। अब दूसरी बात यह है कि ट्रूडो के इस्तीफे के बाद, ऐलान के बाद जो लीडरशिप रेस है उसके लिए मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। 9 मार्च से पहले नया लीडर जो है वो लिबरल का, उसको इंतखाब होना है और 27 जनवरी तक जो लोग यानी रजिस्टर्ड मेंबर्स बनेंगे लिबरल के, वो वोट डाल सकेंगे। और मज़े की बात यह है कि इस दौरान जब इलेक्शन, चूँकि 24 मार्च तक जो पार्लियामेंट है उसको मुअल्लक किया गया है, यानी होल्ड पे डाला गया हुआ है और वो कानूनी तौर पे डाला है, तो उससे पहले जो लिबरल लीडर है उसका इंतखाब अमल में आएगा। आपको ये सुन के हैरत होगी कि लिबरल लीडरशिप की जो रेस है उसमें जो भी बंदा हिस्सा लेगा उसकी फीस रखी गई है $3.5 लाख, $3,50,000 उसको पे करने होंगी। और ये कनाडा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में और लीडरशिप की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा फीस है। जब ट्रूडो 2013 में बने थे लिबरल लीडर, तो उस वक्त ये फीस 75,000 थी। और इसी तरह दूसरी जो पीसी पार्टी है उसके जो लीडर बने थे तो वो $2 लाख है। तो लिबरल ने इस दफ़ा कमाल कर दिया है ट्रूडो के इस्तीफे के बाद, नए लीडरशिप के उम्मीदवार को यानी मुसीबत में डाल दिया है कि इतने ज़्यादा पैसे वो कहाँ से लाएंगे। लेकिन आज की एक अच्छी खबर ये है कि ये जो $3.5 लाख है ये किस्तों में भी कोई जो उम्मीदवार है वो दे सकता है। और इसके लिए ज़ाहिर है कोई अकेला को बंदा नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा यानी वो भाग दौड़ करनी पड़ेगी कि इसके लिए जो भी बंदा लीडरशिप रेस का उम्मीदवार है वो डोनेशंस इकट्ठी करके तो ये फीस दे पाएगा। तो ये एक नया महाज खुला है जिसकी वजह से बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, ताज़ा खबरें ये हैं कि वो लीडरशिप की रेस से उनका दिल कर रहा था लेकिन वो दस्तबरदार हो गए हैं कि एक तो टाइम कम है, दूसरा जो फी है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनमें उम्मीदवार थे। लेकिन अब जो सबसे जिनका नाम जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है वो बैंक ऑफ कनाडा के साबिक जो गवर्नर है मार्क केरनी जो है वो मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं। तो अगेन ये बड़ी वसूख से बात कही जा सकती है कि जिस तरह अमेरिका में
खातून को आज तक हिस्ट्री में हेड ऑफ स्टेट नहीं बनने दिया गया। इसी तरह जो फ्रीलैंड हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, उनके जो ट्रूडो से इख्तलाफात थे, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि वो लिबरल लीडरशिप की रेस की मजबूत उम्मीदवार होंगी, लेकिन अभी तक उनका नाम जो है उस तरह से सामने नहीं आया। और उसके साथ साथ जो है वो जो मिनिस्टर हैं अभी फॉरेन अफेयर की इनके, वो ये कह रही थी कि 3 चीज़ें लीडरशिप रेस में देखी जाएंगी उम्मीदवार में। एक तो उसकी इकॉनमी के ऊपर ग्रिप है होनी चाहिए, वो उसको ठीक कर सकता हो। दूसरा जो US कनाडा रिलेशनशिप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तीसरा जो है वो है नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी में ये है कि आप इंग्लिश भी बोलते हो और आप क्यूबेक को भी समझते हो, यानी आप फ्रेंच स्पीकिंग भी होने चाहिए। ट्रूडो में ये खूबियाँ थी कि वो फ्रेंच भी बोलते थे और इंग्लिश भी बोलते थे। अब एक आध उम्मीदवार जो BC से खातून थी, वो इसीलिए वो दस्तबरदार हो गई हैं या उनका सामने आना नहीं बन रहा कि वो फ्रेंच, वो कह रही मैं सीख तो रही हूँ, लेकिन उनकी एक तरह से ये क्वालिफिकेशन में कमी है कि वो फ्रेंच नहीं बोल पा रही। तो ये 3 फैक्टर देखे जाएंगे कि कौन इस पे पूरा उतरता है, और वही $3.5 लाख जमा करवा के तो फिर जो ओवरऑल कैंपेन है पूरे मुल्क में, उसके ऊपर लीडरशिप जो है वो मुंतखब की जाएगी। लेकिन देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि 9 मार्च तक लीडरशिप रेस जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद जो लीडर बनेगा ट्रूडो के इस्तीफे के बाद वो प्राइम मिनिस्टर होगा कनाडा का नया। और उसके बाद फिर अपोजिशन जो है अगर तहरीक अदम लाती है तो उसकी जो है वो छुट्टी भी हो सकती है, नए इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। ये अपडेट्स ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।